बिहार में जहां एक और नेता प्रतिपक्ष बिहार में नहीं है, लालू प्रसाद यादव भी अपने इलाज के लिए दिल्ली गए हुए हैं, तो ऐसे में राबड़ी आवास ही अब चर्चा का केंद्र बना हुआ है। राबड़ी आवास पर ही राजनीति शुरू हो चुकी है। 10 सेक्युलर रोड राबड़ी आवास अब खाली किया जा रहा है, तो अब खाली करने पर भी कई बयान सामने आ रहे हैं कि राबड़ी आवास में तहखाना है। ये जदयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान है, तो अब बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी बड़ी मांग रख दी है, बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ पूरा मामला है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि यह राबड़ी आवास खाली कराने का मामला तब से शुरू हुआ और तब से चर्चा का केंद्र बना जब से भवन निर्माण विभाग के द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार को नोटिस गया कि अब उनको राबड़ी आवास को छोड़ना पड़ेगा। 25 नवंबर को ये उनको नोटिस मिला। इसके बाद उनको दूसरे आवास जो है आवंटित किया गया। लेकिन अब राबड़ी आवास पर जब पिकअप वैन देखे जा रहे हैं, घर खाली करवाए जा रहे हैं, तो अब बड़ा बयान जदयू एमएलसी नीरज कुमार का आया है। उनका कहना है कि तहखाना है राबड़ी आवास के अंदर और राबड़ी आवास के तहखाने में कई जमीन के कागजात, सोने चांदी, जेवरात, कई ऐसी चीजें हैं जो लालू प्रसाद यादव ने, नेता प्रतिपक्ष ने छिपा कर रखे हैं। तो जो भी पिकअप वैन जा रहे हैं उनके घर से बाहर, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ऐसे में अब राबड़ी आवास जो राजनीति बन चुका है, राजनीति का केंद्र बन चुका है, अब राबड़ी आवास पर भी बयानबाजी हो रहे हैं। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे बिहार में नहीं है, लालू प्रसाद यादव खुद भी बिहार में नहीं है। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव ने लालू परिवार यानी अपने परिवार का साथ दिया है और साफ तौर पर जदयू एमएलसी नीरज कुमार को कहा है कि हम जब तक रहते थे तब तो कोई तहखाना नहीं था, और अगर है भी तो आप जांच करवाइए। आप आइए, एक दिन समय रखिए और जांच कीजिए कि कहां पर तहखाना है। पहले आपको तेज प्रताप यादव का वो बयान भी सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं राबड़ी आवास में तहखाने को लेकर। तहखाना छुपा है इसीलिए, और बीजेपी का ना ऐसा कोई बात नहीं है, वहाँ कोई तहखाना नहीं है। सर, आखिरी सवाल रहेगा सर, जितना बीजेपी और जेडीयू की तरफ से तहखाने वाली बात हो रही है कि राबड़ी हाउस में तहखाना है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्या करेंगे? तो करा ले जांच। तो जांच क्या तहखाना है नहीं तहखाना, हम सोचे तो कोई तहखाना तो था नहीं। अब क्या तहखाना है नहीं तहखाना, तो जांच कराने का विषय होता है। देखिए, आपने सुना है कि तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर है भी, किसी को लगता भी है, तो आप चेक करवाइए, आप खुद आकर चेक कीजिए। लेकिन वही आपको बता दें कि सिर्फ तेज प्रताप यादव नहीं, शक्ति यादव भी कहते नजर आए कि अगर आप जो है तहखाना समझ रहे हैं राबड़ी आवास में, तो आइए आप चेक कीजिए, एक दिन समय रखिए और खुद आकर चेक कीजिए। लेकिन उनकी बड़ी बात यह थी कि अगर राबड़ी आवास में तहखाना नहीं हुआ तो जदयू एमएलसी नीरज कुमार को राजनीति छोड़नी होगी। बड़ी बात यहां पर सामने आई, जहां आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बिहार में नहीं है, बिहार से बाहर है। लालू प्रसाद यादव भी अपने आई सर्जरी के लिए दिल्ली गए हुए हैं। तो ऐसे में आखिर पिकअप वैन से जो सामान खाली किया जा रहा है वो कौन करवा रहा है, किसके आदेश पे किया जा रहा है? और वही जदयू एमएलसी जो है वो इतना बड़ा बयान देते नजर आए कि राबड़ी आवास के अंदर तहखाना है। यह बयान नीरज कुमार को ही भारी पड़ रहा है। आपको बता दें कि जब तेज प्रताप यादव ने जो बयान दिया, उनकी मांग है कि अब सरकार को जांच करवानी चाहिए। अगर आप ऐसा खुद बोल रहे हैं तहखाना है राबड़ी आवास में, तो आप जांच करवाइए। यह तेज प्रताप यादव का कहना था। और अब राजनीति में राबड़ी आवास के खाली कराने को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है, काफी गहमा गहमी है। आपको बता दें, जहां शक्ति यादव और तेज प्रताप यादव, कई लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर राबड़ी आवास में तहखाना नहीं मिलता है तो नीरज कुमार को राजनीति छोड़नी होगी, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ राबड़ी आवास के खजाने की नहीं बल्कि बिहार के सरकारी खजाने की चिंता करनी चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी आरजेडी ने सरकार पर
लालू परिवार की जासूसी करने का आरोप लगाया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी सवाल उठाया कि जब बंगला खाली करने की प्रक्रिया गोपनीय थी तो सरकार को पल पल की जानकारी कैसे मिल रही है। आरजेडी का दावा है कि सरकार बदले की भावना में यह काम कर रही है। आपको बता दें कि यह पूरा विवाद 25 नवंबर को भवन निर्माण विभाग ने आरजेडी यानी राबड़ी देवी को अलॉट किया था 10 सेक्युलर रोड का बंगला बदलकर उन्हें 39 हार्डिंग रोड आवास पर आवंटित कर दिया। आपको बता दें कि नोटिस मिलने के करीब 1 महीने बाद अब जब राबड़ी आवास से पिकअप वाहनों में सामान भरकर निकलते दिख रहे हैं तो कयासों का दौर शुरू हो चुका है और आरजेडी में इस आवास परिवर्तन को नीतीश सरकार में बदले की कार्रवाई कही जा रही है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आरजेडी के इस तमाम समर्थकों, तमाम नेताओं का कहना है कि आरजेडी से बदला लेने के लिए नीतीश सरकार ये सारे काम कर रही है। पहले घर खाली करवाती है, अब जब पिकअप वैन घर खाली करने में मदद कर रहे हैं तो पिकअप वैन और राबड़ी आवास पर तहखाने के आरोप लग रहे हैं कि वो जो है कागजात छुपा रहे हैं, ज्वेलरी, सोने, चांदी और कई जेवरात जो है वो छुपा कर रख रहे हैं। तो ऐसे में अगर बदले की भावना नहीं है तो क्या है? आखिर उन्होंने पहले खुद नोटिस दिया, अब खाली कर रहे हैं तो उसमें भी कई आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि अगर आरोप लगा रहे हैं तो हमारी मांग ये है कि खुद आकर चेक करें, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो राजनीति छोड़ देंगे। ये बड़ी बात अब आरजेडी की तरफ से कहा गया है। अब क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.